देखो, हाँ देखो ध्यान से, सवाल क्या बोलता है, कहता है कि ए कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करता है, कुछ समय बाद बी भी शेष पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 साल बाद कुल लाभ का 5/9 भाग बी को प्राप्त होता है। बताइए बी कितने महीने व्यापार में रहा एवं बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। यानी आपको बताना है कि कितना महीना ए के साथ मिलकर वो व्यापार किया, और ए तो व्यापार पहले ही किया था ना शुरू, बाद में बी आकर के जुड़ा है ना। तो बताइएगा कि ए का जो पूंजी था वह कुल पूंजी का कितना था, कहाँ गया, पूंजी का, कुल पूंजी का 2/5, यानी ये 2/5 लगा रहा होगा, तो बी शेष पूंजी लगा रहा होगा। तो पूरा पूंजी को हम लोग 1 मानते हैं, 1 में से 2/5 पूंजी अगर ए लगा दिया है तो बी कितना लगाया होगा, 3/5 लगाएगा कि नहीं लगाएगा। इसका मतलब बी लगाएगा 3/5। 5 से 5 को खत्म कर दीजिए, 2:3 निकला कि नहीं निकला, कोई दिक्कत किसी को, नीचे से नीचे वाला खत्म हो गया तो ऊपर वाला दोनों हमारा अनुपात में बदल गया। ये पूंजी है। और कल का बात अगर आपको याद होगा तो हम बताए थे कि पूंजी और समय को अगर आप गुना करते हैं तो क्या निकल के आता है, लाभ। तो यहाँ पर बताइए, तो 1 साल बाद कुल लाभ का, किसको, बी भी शामिल हो जाता है, और 1 साल बाद कुल लाभ का 5/9 भाग किसको मिलता है, बी को। इसका मतलब समय नहीं ना पता है, लाभ पता है। तो बी का लाभ कितना दिया हुआ है, 5/9, 5/9 लाभ पता है। चलिए, तो इसका अगर लाभ 5/9 है तो इसका लाभ कितना होगा, 4/9। कैसे होगा कि 1 में से 5/9 को माइनस कर दीजिएगा तो 4/9 ही ना बचेगा, 9 से 9 काट दीजिएगा तो 4:5। इसका समय T1 निकाल दीजिए, इसका समय को T2 बोल दीजिए। तो कल ही तो बताए थे कि T1 और T2 कैसे निकालते हैं, बोलिए पता चला कि नहीं चला। तो T1 कितना होगा बताइएगा, देखो 2 × T1 बराबर में 4, यही तो होगा ना कि 2 गुना T1 बराबर में 4। तो 2 से 4 के बार में कटेगा, तो T2 का मान कितना हो गया, 2। T2 का बोल रहे, T1 का ना, T1 का मान हो गया 2। उसी प्रकार से T2 का अगर मान निकालने के लिए चले तो 3 और T2 दोनों मिल करके कितना हुआ, 5। यानी T2 का मान कितना हो गया बच्चा, 5/3। यानी T1 और T2 का जो अनुपात होगा, T1 का हो गया 2 और T2 का 5/3। तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं ना रहता है, तो 3 से दोनों में गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 5। 6 और 5 का रेशियो हुआ, समय है ना, ये T1 और T2 क्या है, समय है। तो अब एक बात बताओ, ये T1 किसका है, A का, T2 किसका है, B का। तो A कितना समय लगाया, देखिए 1 साल के बाद ना बोलता है, 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। यानी ये 12 महीना काम किया होगा, 12 महीना काम किया होगा। तो 12 महीना लाने के लिए कितना से गुना, 2। तो इसको भी 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना, 10 महीना। यानी मेरा सवाल का जवाब आ चुका है कि बताइए बी कितने महीने व्यापार में रहा, तो 10 महीना आंसर। फिर बोलता है कि कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो ये 12 महीना और ये 10 महीना, तो 12 में से 10 घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 2 महीना बाद। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ए और बी 30,000 रुपया और 40,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। 2 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 20,000 रुपया और लगा देता है। पहले से लगा लेता कितना, 30,000, 20,000 और लगा दिया, यानी 50,000 हो जाएगा। जबकि बी जो है ना 10,000 रुपया निकाल लेता है, यानी पहले से 40,000 लगाए हुए था, 10,000 निकाल लेता है, इसका मतलब 30,000 रुपया हो जाएगा। उसके 2 महीने बाद 30,000 रुपया लगाकर सी भी व्यापार में शामिल हो जाता है। तो 1 साल बाद जो लाभ हुआ है वो 17,700 रुपया। ये जो 17,700 रुपया जो है, ये 17,700 रुपया तीनों में बटेगा कि नहीं बटेगा, ए बी और सी में बटेगा कि नहीं। आपको यही बताना है
कि ए बी सी में बट रहा है तो बी का हिस्सा कितना है। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए ध्यान से, गब्बर सिंह वाला डायलॉग, कितने आदमी थे। ए जो है कि शुरुआत में 30,000 रुपया पूंजी लगा करके काम शुरू किया। 2 महीना तक इसका 30,000 ही चलता रहा, लेकिन बाद में देखा कि पूंजी और लगाना पड़ेगा तो 20,000 रुपया और लगा दिया, तो इसका हो गया टोटल 50,000। 1 साल का बात था, 2 महीना बीत चुका है, 10 महीना और बचा, यानी ये टोटल जो होगा इसका लाभ होगा कि नहीं होगा? पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय बराबर लाभ होता है। बी का मान अगर हम देखें तो बी जो है कि शुरुआत में 40,000 रुपया लगाता है, ठीक है ना, और लगाता है और क्या करता है, 2 महीने बाद जो है 2 महीने बाद जो है 10,000 निकाल लेता है। इसका मतलब अब कितना पैसा बचा? 30,000। 30,000 रुपया कितना समय के लिए लगाया? 10 महीने, ठीक ना। अब एंट्री होता है सी का। सी जो है कि उसके 2 महीने बाद, यानी कि अब 10 महीना नहीं, 10 महीने के बाद 2 महीना, यानी 8 महीने के लिए लगाता है सी कितना रुपया? 30,000 रुपया सी लगाता है 8 महीने के लिए। अब काट छाट कीजिए ना, 4 0 4 0 4 0 सब जगह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब जगह से 4 0 उड़ा दीजिए, देखिए खत्म। तो यहां देखिए तो कितना बचा? 6 और ये 50, 50 और 6 मिलके 56। यहां देखिए तो 8 और यहाँ 30, 30 और 8 38 और यहाँ 24। तो ये सब क्या है? लाभ है ना ए बी सी का। ए बी और सी का लाभ है कितना? 56 38। अभी कोई ऐसा टेबल बताओ जिससे दोनों तीनों कट जाए। 2 से तो कट ही जाएगा ना। 28 दूनी 56, 19 दूनी 38 और 12 दूनी 24, यही होगा। अच्छा बताओ, इन सब को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 9 8 17 2 19, बाकी हाथ में 1, 4 1 5 59। 59 का वैल्यू कितना के बराबर होगा? टोटल लाभ के बराबर, यानी 17,700। कितना गुना? 300 गुना होगा। देखो 9 3 27, 300 गुना होगा। तो हमको सिर्फ बी का हिस्सा बोला है ना, तो 19 तिया कितना होता है? 57। तो 5700 रुपया आंसर, ठीक है ना।